हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम सीखने वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। होप आप सबकी होली बहुत ही अच्छी गई हो। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका पहला पार्ट मीन सिंपल सेंटेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम। अगर आपको याद हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जब हमने किया था उसकी पहचान भी यही थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं था। तो जहाँ पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा सेंटेंस के एंड में, साथ में टाइम दे रखा होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से करेंगे। अगर टाइम नहीं दे रखा है तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूल देखते हैं। आई और वी के साथ सब्जेक्ट शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे कि पहले बताया था आपको, सब्जेक्ट आई और वी जहाँ पे भी ऐसे सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला। आई और वी जहाँ पे भी ऐसे सब्जेक्ट होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक, फिर शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। बाकी सबके साथ ही, शी, इट, नेम, यू, दे, वटएवर। सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। शैल भी लगना है, विल भी लगना है, हैव भी लगना है, बीन भी लगना है, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगना है। तो ये शैल भी लगेगा, हैव भी लगेगा, बीन भी लगेगा। जैसा रूल दे रखा है सेम का सेम लगना है। और अभी आप देख रहे हैं वीडियो को, जब भी आप वीडियो देखें वीडियो को पॉज कर लीजिए और जहाँ पे भी कोई भी पेज ले लीजिए, कोई भी कॉपी है वहाँ पे आप रूल को लिख लीजिए, ताकि जब मैं पेज पलटूंगा वहाँ पे रूल नहीं लिखा होगा तो आप सीधा का सीधा उसे मैच कर सकते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि जब आप बाद में देखना चाहें बाद में वो रूल और वो सब सेंटेंसेस देख सकते हैं। सबसे पहले सिंस और फॉर बता देता हूँ आपको। सिंस और फॉर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करा था और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करा था, तो सिंस और फॉर का उपयोग मैंने बताया था कि कैसे करना है। सिंस और फॉर टाइम बताते हैं कि जब भी टाइम दे रखा होगा, जो यहाँ पे टाइम दे रखा है वहाँ पे हम सिंस और फॉर कैसे लगाएंगे। जब सिंस फिक्स टाइम के लिए यूज़ होता है हमारा, फॉर नॉट फिक्स के लिए जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे कि 2 बजे, अब 2 बजे क्या है, एक फ़िक्स टाइम दे रखा है तो वहाँ पे सिंस यूज़ होगा। लेकिन अगर हम 2 घंटे पहले कर लेते हैं, अब 2 घंटे पहले हमें नहीं पता कि कौन सा टाइम था, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। मॉर्निंग में, मॉर्निंग क्या है, फिक्स टाइम है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। 2 तारीख को, अब 2 तारीख भी क्या है, एक फ़िक्स टाइम है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। 5 दिन पहले, 5 दिन पहले हमें नहीं पता कि कौन सा डे था, इसलिए हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। 2 साल पहले हमें नहीं पता कि कौन सा साल था तब, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जनवरी में, जनवरी क्या है, एक फ़िक्स महीना है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ऐसी जो फिक्स टाइम है, जो कि हमें पता है कि ये टाइम फिक्स्ड है, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, बाकी की जगह पे हम फॉर का यूज़ करेंगे जो टाइम फिक्स नहीं है। सेंटेंसेस देखते हैं। मैं शाम से खेल रहा हूँगा। अब यहाँ पे रहा हूँगा लगा हुआ है, साथ में शाम भी लगा हुआ है। शाम क्या है, एक टाइम है, तो मैं शाम से खेल रहा हूँगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम। तो रहा हूँगा साथ में टाइम भी दे रखा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से। अब सब्जेक्ट देखेंगे, मैं मीन्स आई। आई के साथ कौन सा रूल लगना है, आई और वी के साथ शैल वाला। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आई, फिर शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खेलना। खेलना मतलब प्ले, साथ में आईएनजी। सो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। कब से, शाम से खेल रहा है। अब इवनिंग क्या है, एक फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे सिंस इवनिंग लगेगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। हम सुबह से पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे लगा हुआ है, साथ में कब से पढ़ रहे हैं, टाइम भी दे रखा है, सुबह से। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के यहाँ पे हम मतलब वी। आई और वी के साथ कौन सा लगना है, शैल वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया वी, फिर आ गया शैल, फिर आ गया हैव, फिर आ गया बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। सो सब्जेक्ट शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। अब मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना मतलब स्टडी, साथ में
ing स्टडिंग। वी शैल हैव बीन स्टडिंग कब से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि टाइम क्या दे रखा है, सुबह। सुबह भी क्या है, एक फिक्स टाइम है, जैसे इवनिंग फिक्स्ड है वैसे सुबह फिक्स्ड है, आफ्टरनून फिक्स्ड है। तो सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा लगा हुआ है, साथ में टाइम दे रखा है 2 घंटे। अब सब्जेक्ट देखेंगे वह, और रहा होगा मतलब कि एक लड़का है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला। तो ही के साथ विल वाला लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ में आईएनजी। ही विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ाना मतलब टीच, साथ में आईएनजी टीचिंग। कब से पढ़ा रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे 4 क्यों लगा, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ा रहा है। अब हमें वो टाइम नहीं दे रखा कि वो 3 बजे से पढ़ा रहा है, 5 बजे से पढ़ा रहा है। हमें सिर्फ ये बोला कि वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है। अब वो 2 घंटे पहले क्या टाइम था हमें नहीं पता है, तो वो टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हम 4 का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं। वह 2 दिनों से काम कर रही होगी लगा हुआ है। अब यहाँ पे रूल नहीं लिखा हुआ, अब आपको मैच करना है। मेरे को तो पता है कि क्या रूल है, बट अगर आपको मैच करना है तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने बोला था कि आप एक पेज पे लिख लीजिए। तो अब वह 2 दिनों से काम कर रही होगी भी लगा हुआ है, साथ में टाइम भी दे रखा है, कितने दिन से कर रही है वो, 2 दिन से काम कर रही है। तो रही होगी भी लगा हुआ है, टाइम भी दे रखा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिसाब से होगा। अब वह काम कर रही होगी मतलब कि एक लड़की है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ विल वाला, बाकी सबके साथ शैल, आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला। तो शी के साथ कौन सा लगेगा, विल वाला। सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सब्जेक्ट आ गया शी, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्या कर रही है वो, काम कर रही है, काम करना वर्क, साथ में आईएनजी। कब से कर रही है वो, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से वो काम कर रही है। अब यहाँ पे सिंस नहीं आया, फॉर आया, क्योंकि 2 दिनों से काम कर रही है। हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं, 2 दिन पहले कौन सा दिन था, संडे था, मंडे था, वट एवर। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि संडे से काम कर रही है तो हम यहाँ पे सिंस लगाते, क्योंकि संडे एक फिक्स डे है, इसलिए यहाँ पे 4 लगाए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 दिन पहले दे रखा है, 2 दिन पहले हमें नहीं पता कि वो कौन सा डे था, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 का यूज़ किया है। शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। वे जून से स्कूल जा रहे होंगे लगा हुआ है, साथ में टाइम भी दे रखा है जून से, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। सब्जेक्ट देखेंगे, वे जा रहे होंगे मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब दे यूज़ होगा। आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला, तो विल वाला लगेगा। सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सब्जेक्ट आ गया दे, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साथ में आईएनजी। दे विल हैव बीन, मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाना, स्कूल जाना, गो, साथ में आईएनजी। कहाँ पे जा रहे हो, गो टू स्कूल सिंस जून। कहाँ जा रहे हैं वो, स्कूल जा रहे हैं, कब से जा रहे हैं, जून से। तो अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जून क्या है, एक फिक्स्ड महीना है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें दिया होता कि 2 महीने से जा रहे हैं तो हम वहाँ पे 4 का यूज़ करते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो 2 महीने पहले कौन सा महीना था। अब हमें यहाँ पे जून दे रखा है, जून एक पर्टिकुलर नाम है महीने का, इसलिए वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहला पार्ट, सिंपल सेंटेंसेस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। मेन क्या है, रूल आपको पता होना चाहिए कि रूल क्या है, पूरा का पूरा प्रॉपर, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में टाइम। और दूसरा सिंस और फॉर कैसे यूज़ होना है, सिंस फिक्स टाइम है, फॉर फिक्स टाइम नहीं है। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।